आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के फाउंडर डॉक्टर एसपी सिंह जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड भारत पर। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस कामयाबी के लिए जो आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो यहाँ तक आने के लिए कितना संघर्ष और कितनी मेहनत आपने करी? ये सच है कि किसी भी बड़े मुकाम को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ता है और पूरी टीम वर्क के साथ जब काम होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर उसमें टीम बनाने की, लोगों को जोड़ने की और लोगों को अच्छे ढंग से काम करने की और उन्हें ट्रेन करने की अगर क्षमता है, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसके लिए हमने 1983 लगभग 36 साल पहले मैंने जो है लखनऊ पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी। एक छोटे से पौधे के रूप में, एक किराए के भवन में, और फिर उसके अगले वर्ष ही मैंने अपने एक छोटा सा मकान वहीं पे करीब 3000 स्क्वायर फुट का मकान खरीद करके उसमें विद्यालय ट्रांसफ़र किया और फिर वहाँ से धीरे धीरे चल पड़ा, दिन रात मेहनत की और आज जो है लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नाम से जो 12 ब्रांचेज हैं, जिनमें स्कूल भी हैं, डिग्री कॉलेज भी है और इंटर कॉलेजेस भी हैं, तो सभी मिलकर के एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और एक देश के लिए एक एसेट बन चुका है। सर, जैसा कि आप पहले एक टीचर हुआ करते थे और आज आपके पास आप खुद आपकी अपना स्कूल है जिसकी 12 ब्रांचेस हैं, तो एक टीचर से और इतने नामी स्कूल के मालिक बनने तक का सफ़र कैसे तय किया? ये सच है कि मैंने कुछ महीने एक विद्यालय में शिक्षण का कार्य किया है। इससे पहले मैंने एमएससी किया, टीचर्स ट्रेनिंग ली। उस समय एलटी, लाइसेंसिएट ऑफ टीचिंग, एक ट्रेनिंग होती थी जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कॉलेज लखनऊ से मैंने उसको पूर्ण किया था। ये एक बीएड से बढ़ के मानी जाती है ट्रेनिंग और उसमें बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं। तो बेसिकली मेरा मन पहले से ही था कि हम एक शिक्षक ही बनेंगे। शिक्षक के साथ फिर जो है एक शिक्षकों के लीडर बन गए और आज जो है 12 कॉलेजेज हैं। मेरे पिताजी तो एक किसान थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे और उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, क्योंकि वो नहीं पढ़ पाए थे। जो भी परिस्थितियां रही हों, खेती किसानी और नौकर चाकर ये सब इसी में रह गए वो, और खेती बाड़ी कराते रहे। एक अच्छे किसान थे, संभ्रांत किसान थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने उस पर मेहनत की, खूब मेहनत की। मैंने जैसा पहले ही कहा है, टीचर्स ट्रेनिंग ली। तो इस टीचर्स ट्रेनिंग इसीलिए ली थी कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करूंगा और आज जो है 12 कॉलेजेस का एक बड़ा ग्रुप बन चुका है, जिसमें लगभग 28,000 छात्र छात्राएं हैं। 2000 के करीब हमारे टीचर्स और अन्य कर्मचारी हैं जो डायरेक्ट सैलरी पाते हैं। तो एक शुभ कार्य मेरे हाथों हुआ है, मेरे प्रयास से हुआ है और हमारे जो साथ जितने भी टीचर्स और प्रिंसिपल्स और जो भी अन्य कर्मचारी अधिकारी हैं, सब ने दिन रात एक किया है। बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी है, उन्हें नैतिकता के साथ देश प्रेम, अनुशासन सब कुछ सिखाया है। तो इसीलिए हमारे आज पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया के हर कोने में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। हमारे एलमनाई, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर हमारे एलमनाई न हो, हमारे पूर्व छात्र वहाँ अच्छे पदों पर कार्य न करते हों। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मैंने जो संकल्प लिया था बचपन में कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, वो एक टीचर बन के नहीं बल्कि एक टीचरों के लीडर बन के उन्हें उनके एक कह सकते हैं कि उनको प्रेरणा देते हुए और उनको आगे बढ़ाते हुए हमने जो एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। सर, ऐसा क्या हुआ जो आपने अपनी टीचर की नौकरी छोड़ के और अपना स्कूल खोलने की सोची? इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे थे और बड़ा नाम कमाना चाह रहे थे। ये मेरा पहले से ही वो था कि कुछ ऐसा करें जिससे कि
समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो और हर तरह से एक उच्च आदर्शों वाले नागरिक पैदा करें, यही इसके पीछे उद्देश्य था। और इसीलिए हमने जो है लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्थापना की, इतने लोगों को रोज़गार दिया और आज लखनऊ पब्लिक स्कूल अपनी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाना जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं होता है, इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ता है। सिंह साहब, जब आपने लखनऊ पब्लिक स्कूल खोलने का सपना देखा तो इस सपने को साकार करने में कितने लोग आपके साथ थे और कितने आपके खिलाफ थे? हाँ, ये सच है कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ सहयोग करने वाले और कुछ असहयोग करने वाले, कुछ बाधा पहुंचाने वाले भी होते थे। तो ऐसे लोग आए, लेकिन हम लोगों ने बिना किसी बाधा के, बिना किसी परिणाम की परवाह किए हम लोग जो है अपने पथ पे चलते रहे। सब लोगों ने मिलकर के हमारा साथ दिया और हमारे पेरेंट्स ने सहयोग किया, बच्चों ने मेहनत की, बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते रहे डेली। और हमारे यहाँ का ये फार्मूला है, हम अपने टीचर्स को बताते हैं कि प्रेयर में पहले बच्चों को मोटिवेट करो कि तुम्हें पढ़ना है। जब वो इनर्जाइज हो जाएंगे तो दिन भर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और मोटिवेशन से बहुत कुछ हासिल करते हैं बच्चे। जितना उन्हें मोटिवेट करेंगे उतने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और अगर हम डांटते रहेंगे, सिर्फ उनको दंड दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो हमने अपने स्कूलों में प्राइज एंड पनिशमेंट दोनों को रखा। अगर गलती करते हो तो तुम्हें दंड भी मिलेगा और ज़रा सा भी अच्छा कार्य करते हो तुम्हें सराहना की जाएगी, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह से प्राइज एंड पनिशमेंट एक जो शिक्षा के क्षेत्र में या बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको भी मैंने अपने विद्यालयों में फॉलो किया है। और छोटी छोटी बात के लिए भी हम उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, पुरस्कार देते हैं और बच्चे उसको पाने के लिए दिन रात एक करते हैं। सर, आप अपने जीवन में अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपने जीवन में अपना आदर्श आज भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्हें मानता हूँ। उनके कार्यों का, उनके जीवन शैली का हमारे जीवन पे जब मैंने पढ़ा बहुत प्रभाव पड़ा। उनके बारे में मैं जिस बात को पढ़ता हूँ मेरे लिए एक आदर्श होती है। सच बात है कि वो देखा जाए राष्ट्र पुरुष थे और उनसे मिलने का मुझे इसे कहते जिसको मैं अपना मानता हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट। 2 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक बार राष्ट्रपति भवन में जब मैं उनसे मिलने गया था, टाइम लेने के लिए मुझे टाइम मिला था, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला था। हमारे एक पेरेंट थे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो वहाँ राष्ट्रपति भवन में एक अफसर थे, उन्होंने ही मीटिंग फिक्स की थी। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने अपने जीवन का बहुत ही, कहते हैं कि जब भी याद करता हूँ तो एक बहुत ही सुखद क्षण होता है कि मैं ऐसे दिव्य पुरुष से वहाँ उनके राष्ट्रपति भवन में मिला था। और दूसरी बार उनसे तब मैं मिला था जब वो हमारे विद्यालय में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो सर, जब आप पहली बार राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मिले तो वो कैसा अनुभव था आपका? उस अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम से जब मैं राष्ट्रपति भवन में मिला था तो एक पहली बार मुझे राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने का मौका मिला था। एक यही बहुत बड़ी खुशी थी कि भारत के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, वो भी कलाम जैसा व्यक्तित्व, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी थी। और जब मैं उनसे मिला तो वार्तालाप के कुछ अंश में कहना चाहूँगा। वो गरीब बच्चों के या मतलब जो जिनके पास संसाधन नहीं थे उनके लिए हमेशा चिंतित रहते थे। जब मैंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक स्कूलों में नहीं जाता, मैं तो गरीब बच्चों के विद्यालयों में जा सकता हूँ जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं,
अगर टैलेंटेड हैं तो उन्हें हम मौका देते हैं, फ़ीस माफ़ करते हैं और हम फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ाते हैं। तब वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा आपके यहाँ। जब मैंने ये कहा कि और मैंने ये भी कहा कि हम प्रदेश भर से ऐसे विद्यालयों के छात्रों को भी बुलाऊँगा जो वास्तव में गरीब घरों के हैं और वो आपसे सामने इंटरैक्ट करेंगे। तो इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समय दिया। उन्होंने मुझसे वहीं पर एक और प्रश्न शेयर किया, पूछा कि अच्छा ये बताइए आजकल के स्टूडेंट्स क्या बनना चाहते हैं। जैसा कि समाज में है कि हर कोई यही सोचता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, ब्यूरोक्रेट बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। तो उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, व्हाई नॉट टीचर। आजकल के बच्चे शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहते हैं, जबकि हमारे देश में अच्छे शिक्षकों की बहुत कमी है। तो अच्छे बच्चे अगर शिक्षक बनेंगे तो वो समाज के लिए और अच्छा करेंगे। अच्छे का मतलब पढ़ने में जो अच्छे हैं। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा सर आपका प्रश्न इतना गंभीर है कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। वास्तव में ये यक्ष प्रश्न है और इस समय हमारे देश को अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। जितने अच्छे शिक्षक होंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। सिंह साहब, जैसे कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, स्कूल बंद हैं, तो ऐसे में किस तरह से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? हमारे विद्यालय लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सभी कक्षाएं, सभी क्लासरूम्स डिजिटल हैं पहले से ही। और डिजिटलाइजेशन के कारण हमें बहुत बड़ी हेल्प मिली है कि हमारे सारे जो टीचर्स हैं वो भी कंप्यूटर सेवी हैं, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है सारे टीचर्स को। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेवी हैं, टेक्नोलॉजी को भी डिटेल में जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। तो जब कोरोना का दौर आया, सारे स्कूल बंद हो गए, तो किसी भी बोर्ड के निर्देश से पहले ही हम लोगों ने अपने विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। जब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, सेशन चालू हो चुका है, भले ही फीस नहीं आई है सभी बच्चों की, लेकिन मैंने जो अपना दायित्व समझ करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। और ऑनलाइन क्लासेस अब तो एक सभी स्कूलों के लिए वो बन गया था, लेकिन जहाँ के टीचर्स अपडेट नहीं हैं इन सब चीज़ों से, वहाँ तो नहीं हो पाया। लेकिन हमारे जैसे जो है अच्छे स्कूलों में जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पर ये बहुत ही सक्सेसफुली रन हुआ है ऑनलाइन क्लासेस। और हमारे जो 3 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर में, वहाँ भी सक्सेसफुली ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। और इसी का परिणाम ये हुआ है कि 90, 95, 100% तक हमारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं। कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं मिला है कभी कभी कुछ बच्चों को, तो हम लोगों ने वही जो क्लास जो रिकॉर्ड की गई थी उसको जो है उसके वीडियो बना करके भी शेयर कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स को तो पढ़ाई लगभग पूरी मिल गई है, सभी बच्चों को मिल गई है, उनका ज़रा भी लॉस नहीं हुआ है। और सबसे खुशी की बात है, शायद ही किसी स्कूल ने किया हो, हमारे विद्यालय के सारे स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट टर्म टेस्ट होता है वो भी हो चुका है। पहले जो टेस्ट होता है उसे ऑनलाइन पेपर भेज करके हम लोगों ने टेस्ट भी करा लिया है। और फिर उसको हम लोगों ने ये कहा कि उसको जो हमने जो आप पेपर भेजा है उसको जो है अपनी हार्ड कॉपी में एक कॉपी पे जो है लिख करके, जैसे एग्ज़ाम होता है, पेरेंट्स वहाँ उनके इन्विजिलेटर्स बने और उन्होंने अपने घर पर ईमानदारी से परीक्षाएं करवाई बच्चों की। और सब कापियाँ यहाँ जमा हुई हैं और उनकी चेकिंग चल रही सारे टीचर। सिंह साहब, आपकी इस कामयाबी का क्या राज है? आप किसको अपनी इस कामयाबी के पीछे की वजह मानते हैं? अक्सर कर लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी औरत के कारण जो है लखनऊ पब्लिक स्कूल आगे बढ़ा हो, लेकिन इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे अच्छे लोगों को जोड़ते हुए
मैंने जो है ढेर सारी औरतों, ढेर सारे पुरुषों को जोड़ा है और सबका योगदान है इस कामयाबी के पीछे। मैंने शुरू में ही कहा था कि अच्छे लोगों को जोड़ना, वेल क्वालिफाइड, अच्छे आचार विचार वाले और समर्पित लोगों को जो व्यक्ति जोड़ता है वही सफल होता है। मेरा तो फार्मूला यही है और दूसरों का तो मैं नहीं कह सकता। मेरा फार्मूला यही है कि मैं अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ, उन्हीं को मैं तवज्जो देता हूँ, उनका मैं पूरा ऑनर करता हूँ, हर तरह से उनकी सुख सुविधाओं का भी ख्याल करता हूँ। तो जब उनका हम इतना ख्याल रखते हैं तो वो लोग भी जी जान एक करके काम करते हैं। और आज कह सकते हैं कि लखनऊ पब्लिक स्कूल की कामयाबी के पीछे हज़ारों टीचर्स, इसमें लेडीज़ और जेंट्स सब हैं, सबका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ लोग बहुत ही बड़े समर्पित होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं और अपने जीवन में भी हम उसे उतारते हैं। 5 Ds के महत्व को हम अक्सर कर अपने स्टूडेंट्स को, जनमानस को, सबको मैं शेयर करता हूँ। वो 5 Ds हैं: डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडलाइन। तो ये 5 Ds जो फॉलो करता है, मैं समझता हूँ उसे ज़रूर सफलता मिलेगी और मिलती है। और ये मंत्र मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, आप किसी ब्रांच पर किसी भी स्टूडेंट से पूछें तो सर कहते वो बच्चे यही बताएंगे कि सर हमेशा इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम लोगों को बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और जो लोग इसके महत्व को समझते हैं वो सफल होते हैं। सर एक चीज़ और, शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम आपने कमाया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने राजनीति में भी आने का फैसला करा? राजनीति में आने का फैसला मेरा नहीं था, मेरे यार दोस्तों का था, शुभचिंतकों का था और समाज प्रेमियों का था। उन लोगों ने मुझे यह कह के प्रेरित किया कि आप जैसे लोगों को राजनीति में भी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे खराब छवि के लोग हैं। बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर नहीं, बहुत से लोग हैं। तो आप जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति भी साफ़ सुथरी होगी, उच्च आदर्शों वाली राजनीति होगी। तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको किसी दल को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी दल को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैंने किसी दल को ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपके लायक एक राजनीति है जो शिक्षा से जुड़ी हुई राजनीति है, कि पढ़े लिखे लोग जिसमें वोट देते हैं, वो है लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 ज़िले आते हैं। उन 7 ज़िलों के ग्रेजुएट्स की समस्याओं को सदन के पटल पर रख कर के उनकी समस्याओं का निराकरण जब आप जैसे लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। और मैं 2 चुनाव लड़ा, दोनों में मुझे सफलता मिली निर्दल प्रत्याशी के रूप में। तीसरी बार मैंने अपनी पत्नी कांति सिंह को लड़ाया, वो भी जीती। और चौथी बार वो पुनः मैं उन्हीं को लड़ा रहा हूँ, वही मैदान में हैं। ऊपर वाले ने चाहा और जो हमारे कार्य रहे हैं, जिसकी लोग सराहना करते हैं और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि उन सब लोगों की दुआओं से इस बार फिर कांति सिंह जीतेंगी। तो इसीलिए हम राजनीति में हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों की जो समस्याएं हैं उनको जो है सदन के पटल पर उठा सकूं और उनको न्याय दिला सकूं। यही मेरा एक राजनीति में आने का उद्देश्य था। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक से यही कहना चाहूँगा कि इस समय जो एक परिस्थिति उत्पन्न की गई है कि कोरोना 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 जो बहुत ही पैंडेमिक है, ऐसा है, ये सच है कि इससे कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन इंडिया में न के बराबर। इंडिया में अगर 8,000 कुछ मौतें हुई हैं 3 महीने में, तो ये कुछ भी नहीं है। इतने तो एक दिन में एक्सीडेंट में मौतें हो जाती हैं।
इसलिए कोरोना से घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी पैंडेमिक नहीं है, इससे ज़्यादा घातक 2014 में मेरा जो मानना है, जो डेंगू आया था, डेंगू ज़्यादा घातक था। उससे जो है 50,000 लोग यूपी में ख़त्म हो गए थे और गांव-गांव में ख़त्म हो गए थे, लेकिन कोई उनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया कि ख़त्म हो गए। मर सब बुखार से रहे थे, डेंगू बुखार से। अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऊपर से नोटबंदी हो गई थी, तो लोगों के पास पैसे थे तो बड़े नोट थे, तो वो भी बहुत से लोग इलाज के अभाव में मर गए। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी बीमारी बहुत पैंडेमिक नहीं है। हाँ, इससे बचना भी है। हम अगर ये देखें कि हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है, वो बीमार है, पहले से ही बीमार है, अगर उसे कोरोना हो गया तो उनके लिए ये घातक सिद्ध होता है, वरना एक स्वस्थ आदमी, आम आदमी के लिए इसको कोई ऐसी नहीं है। 85% लोगों को कोरोना होता है और एक नॉर्मल जुकाम की तरह 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता है। सच्चाई है ये। लेकिन कुछ चैनल्स ने या सरकार की कुछ ऐसी नीतियों ने इसको इतना घातक बना दिया है कि हर कोई बातों से, मतलब उससे सुन के डरा हुआ है। इससे कतई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षा के मानकों को भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है, हम कहते हैं अगर एक की भी डेथ हो गई तो हमारा वो लॉस होगा समाज का कोरोना से। तो इतना घातक नहीं है, लेकिन हमें फिर भी प्रिकॉशन लेते हुए रहना है, आगे बढ़ना है और देश के लिए सोचना है, देश प्रेम के बारे में सोचना है और हर तरह से हम लोगों को यही करना है कि किस तरह से हम अपने देश की सेवा करें। क्योंकि जो कंट्री आगे बढ़े हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो हर डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं, किसी भी क्षेत्र की डिसिप्लिन हो। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के फाउंडर मैनेजर डॉक्टर एसपी सिंह जी, जिन्होंने बताया अपनी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर।